आप देखो, बच्चे हमारी संगति में रहते हैं, दो साथी के साथ उठते हैं बैठते हैं तो हम बहुत ही कॉशियस रखते हैं कि हमारा बच्चा कैसे लोगों के साथ संगति रखे हुए है, कैसे लोगों के साथ उठता है बैठता है। बच्चा मेरा अगर एक खराब बच्चे से जुटा हुआ है तो धीरे धीरे बच्चा उस पूरी टीम है जो खराब बच्चों की एक संगति है, ग्रुप है, उसके साथ मेरा बच्चा जुड़ता जाएगा और मेरा बच्चा भी खराब होते जाएगा। नॉर्मली ऐसे बच्चे में बुलिज्म बच्चे, रैगिंग बच्चे, कैंटीन ग्रुप, चुटका ग्रुप के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे न खुद पढ़ते हैं न दूसरे को पढ़ने देते हैं। ऐसे बच्चे न खुद बढ़ेंगे न दूसरे को बढ़ने देंगे और दूसरे बच्चों को भी हमेशा टोन कसेंगे, कमेंट कसेंगे कि तुम तो चश्मिश बच्चे हो, तुम तो माँ के चमचे हो, तुम तो टीचर के चमचे हो। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉशियस से अपने बच्चों को, ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, बुरे संगति के बच्चे होते हैं, इनसे अलग करते हैं ताकि मेरा बच्चा जीवन में आगे की तरफ बढ़ सके। देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम बच्चों के संगति के प्रति तो बहुत ही कॉशियस रहते हैं और एज ए पेरेंट्स रहना भी चाहिए, लेकिन क्या हम अपने माइंड की संगति के प्रति कॉशियस रहते हैं? हम कभी इस विचारधारा में डूबते हैं, कभी इस बात पे सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर कैसी संगति चल रही है, हमारे माइंड के अंदर क्या थॉट चल रहे हैं। बच्चों को जब खराब संगति होने लगती है तो हम देर एंड देर स्टॉप करना शुरू करते हैं। तो माइंड के अंदर जैसे भी नेगेटिव विचारधारा आते हैं, दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप, कोई बेकार की बातें दौड़ने भागने लगती हैं, उसको उसी समय स्टॉप करो। नहीं तो होगा क्या कि एक के बाद एक सारी निगेटिव बातें हैं जो पास्ट की दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी है, आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से दौड़ने भागने लगेंगी और फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें डालो। और ये भी देखो, एक तरह की हैबिट बन जाती है। जब आप माइंड के अंदर पॉजिटिव बातें डालने लगोगे तो धीरे धीरे एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही दिमाग से उपजने लगेंगी, निकलने लगेंगी और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट भी बन जाएगी और आपको इस चीज़ की एडिक्शन भी लग जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी बातें बोले, सुने और अच्छी बातों की तरफ ही फोकस करें। देखो, मार्केट में आपको दवा मिलता है शरीर के दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप के लिए, लेकिन कभी भी मन के पॉजिटिव थॉट के लिए कोई भी दवा नहीं मिलता है। इसके लिए आपको खुद काम करना है। आजकल हर इंसान प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करता है। किसी न किसी स्पिरिचुअल क्लब, सत्संग, गीता, प्रवचन संस्था से जुटा हुआ है और ये जुटना भी चाहिए। ये चीज़ें क्या करती है, दिमाग में अच्छी बातें भरने में काम करती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जाने से और आने से आपके अंदर सारी अच्छी बातें नहीं समाने लगेंगी। ये एक सिर्फ और सिर्फ फैशन सिंपल बन के रह जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हो, हैप्पीनेस हब में, क्लब में, यहाँ वहाँ जाते हो। यहाँ जाने से होता क्या है कि थोड़ा देर के लिए माइंड का डेविएशन होता है, आपको अच्छा फील होता है, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन का अंग परमानेंट इम्पैक्ट तब छोड़ेंगे जब ये जो सारी बातें आप सीखते हो दिमाग में पूर्ण रूप से सिंक होते जाएं, एब्जॉर्ब होते जाएं। जैसे कील होता है ना, जोर से हम हथौड़ा से ठोक मारते हैं तब वो जाके दीवार में पूर्ण रूप से समा जाती है। माइंड के साथ भी यही चीज़ है। जब भी कोई अच्छी बातें आती हैं ना दिमाग में, उसको परमानेंटली सेट करते जाओ, फिट करते जाओ, फिर वो दिमाग में पूर्ण रूप से सिंक होते जाएंगे और आपका जो जीवन की जो दशा है वो ऊपर की तरफ उठते जाएगा। आप देखो, आपको दोस्त साथी समाज में कोई रिश्तेदार होता है, आप उसको प्यार से बुलाते हो, बार बार कहते हो कि मेरे यहाँ आइएगा आइएगा, तो वो आदमी आप यहाँ आना पसंद करता है और आता भी है हमेशा। देखो, दुख दर्द कष्ट के साथ भी यही है। अगर आप बार बार जीवन की निगेटिव जो कष्ट क्लेश है उसका चर्चा करते हो, बार बार लोगों को बताते हो, तो वो जो बीमारी है, दुख है, परिस्थिति है, परेशानी है, आपके दिमाग में आके पूर्ण रूप से घर कर जाएगी। फिर उसको निकालना, बाहर फेंकना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप कभी भी कोई निगेटिव बात सोचते हो, उसके बारे में किसी से चर्चा करते हो, तो हमेशा कॉशियस रहो कि इसको हमको फिनिश करना है, इसको हमको चर्चा करके सिर्फ और सिर्फ अपने दुख दर्द कष्ट को बढ़ावा नहीं देना है। आपको शरीर में देखो कहीं जख्म होता है, घाव होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। शुरू में अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, 300-400 की दवा में आप ठीक हो जाते हो, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होता है, कीटाणु विषाणु पूरे शरीर को इनगल्फ कर जाता है। कभी कभी ऑपरेशन कराना पड़ता है और कभी कभी बॉडी पार्ट को भी इम्प्यूट करना पड़ता है। डॉक्टर भी बोलता है कि पहले आप थोड़े पैसे में ठीक हो जाते, लेकिन अब आपको बहुत बड़ी रकम खर्चा करना पड़ेगा तब आप ठीक होगे। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। जैसे ही दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं उसको देर और देर ख़त्म करते जाओ, नहीं तो क्या करेगा कि पूरे माइंड को आपको इनगल्फ करता जाएगा और कभी कभी आपको खुद में ही पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन की जो दशा है क्यों ऐसी होगी, हमारा जीवन किधर की तरफ चला गया, क्योंकि आपने शुरू में उस नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। अगर देर और देर स्टॉप कर देते तो आज आपका जीवन का ऐसा दशा नहीं होता। और लाइफ का हमेशा दो मोटो रखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, और सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इन द लॉन्ग टर्म जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसका भविष्य पे क्या प्रभाव होने वाला है। इसलिए अगर वर्तमान में आप अच्छा सोचते हो, अच्छी बातें करते हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इमोशन भरते हो, तो इन द लॉन्ग टर्म आपका जीवन का दशा ऊपर उठता जाएगा और इन द लॉन्ग रन आपका जो लाइफ का जो सब्जेक्टिव मोटो है वो भी अच्छा होता जाएगा। आप अपना भी विकास करोगे, अपने परिवार का भी विकास करोगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में अच्छी बातें भरो और अपनी संगति के प्रति हमेशा सचेत रहो। निगेटिव लोगों से हमेशा डिस्टेंस